मंदाकिनी घाट। आगे सब लोग अभी इस घाट का नाम है मंदाकिनी घाट। तो सबसे पहले नदी दिखता है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। जिस मंदाकिनी नदी को सती अंसिया माता ने अपने पति को बचाने के लिए तपोबल से प्रकट किया, उस समय यहाँ पर ऐसा चित्रकूट में पूरे देवलोक में ऐसा अकाल पड़ा। उस समय यहाँ पर कभी बारिश नहीं होती थी। यहाँ जितने भी जानवर थे प्यास के लिए वो सब मरने लगे। उस समय अत्रि मुनि महाराज अपने गांव से यात्रा करने के लिए आते हैं। जब यात्रा करने के लिए आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर बारिश क्यों नहीं चालू है। उस समय माता अंसिया अपने पति के साथ चलती है और अपने पति से बोलती, स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी और आपका सेवा भक्ति करूंगी। उस समय अत्रि मुनि महाराज, इस पर्वत का नाम है महेंद्राचल पर्वत, इसी पर्वत में अत्रि मुनि महाराज ने 108 वर्ष की समाधि लगाते हैं। उस समय अत्रि मुनि महाराज का जब समाधि खुलता है, उनको भी प्यास लगता। बोले, हे अंसिया मुझको भी जल चाहिए, जल के कारण मेरा गला सूख रहा है। माता अंसिया ने अपने पति को बताया कि स्वामी आपको तो मालूम है कई वर्ष हो गया यहाँ बारिश नहीं हो रहा है, मैं आपको जल लेके कैसे आऊंगी। उस समय अत्रि मुनि महाराज अपने पत्नी को समझाया कि जो नारी अपने पति का सेवा नहीं करेगी तो संसार का सेवा नहीं कर पाएगी। उस समय माता अंसिया कमंडल को हाथ में लिया और यहाँ से देवलोक में निकल पड़े। जब रास्ते में देखती है कि यहाँ भी सारे नदी तालाब सभी सूखे पड़े हैं, आज मैं अपने पति को जल लेके नहीं जाऊंगी, मैं कभी सती नारी नहीं रहूंगी। उस समय देवलोक से मां मंदाकिनी एक 12 वर्ष की कन्या का रूप धारण करती है। बोले, हे अंसिया आप क्या लेने के लिए आई? उस समय माता अंसिया बोले, हे माँ मैं अपने पति के लिए जल लेने के लिए आई हूँ। उस समय माता अंसिया इसी जगह पे मंदाकिनी को एक जमीन में गड्ढा खन के मंदाकिनी को स्थान दे दिया। स्थान देने के बाद इसी मंदाकिनी में माता अंसिया ने स्नान किया, अंगुल किया। अंगुल करने के बाद जब जल को कमंडल में भरकर अपने पति को पहले अत्रि मुनि महाराज को, उस समय अत्रि मुनि महाराज बोले, हे अंसिया ये तीनों लोक से बढ़कर आप सबसे बढ़कर सती नारी है और कोई दूसरी सती नारी नहीं है। आप लोग को क्या करना है, सामने में चप्पल खोलना है और यहाँ पर मंदाकिनी का दर्शन करना है, जिस मंदाकिनी का 1000 धारा से उद्गम विस्तार होता है। सब लोग जलाचमन करेंगे। इसके बाद हम लोग जाएगा सती अंसिया का मंदिर, जहाँ पर माता अंसिया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बनाया। तो बोलिए अंसिया माता की जय। चप्पल यहाँ करे।
यहाँ पर गुफा मेन होता है, जो 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफा है। गोदावरी नदी का उगम है। यहाँ से गोदावरी का उद्गम स्थान है ना। अभी सबको मैं महती बताता हूँ, 2 मिनट आने के। मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ क्या क्या देखना चाहिए। प्रेजेंटेड करून नाही करणार आहे। प्रॉब्लम नहीं करना पड़ेगा। इधर 2 गुफा है, जो गुफा है राम की बहुत पुराना गुफा है। अभी आप लोग 2 मिनट शांति बनाना है। पानी की जय, गुप्त गोदावरी महाते की जय। देखिए अभी आप लोग जो यात्रा करना है, यहाँ पर आपको 2 गुफा मिलेगा। जो गुफा है राम की जवानी की गुफा। जब भगवान को वनवास हुआ उस समय यहाँ पर देवी देवता ने मिलकर इस पर्वत को काटकर 2 गुफा बनाया। पहला गुफा भगवान राम माता जानकी का, जिस कुटिया में भगवान राम माता जानकी ने इस गुफा में कुछ दिन रहकर निवास किया। ये गुफा है 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफा। इसी जगह पे भगवान राम को दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता इस गुफा में आते, भगवान का दर्शन करते हैं। और बाद में नासिक में मालूम पड़ा, पंचवटी नासिक में गुप्त गोदावरी को, वो भी अपने माता पिता के पास राम जी का दर्शन करने के लिए आज्ञा लेने गए। उनके माता पिता ने मना कर दिया, बोली बेटी यहाँ भगवान राम नासिक में चल के आएंगे, आप नासिक में भगवान का दर्शन कर लेना। वो इतनी बेचैन थी कि अपने माता पिता से आज्ञा लेके नहीं आई। पंचवटी नासिक से गुप्त रूप से आती है, इस पहाड़ी गुफा में आकर प्रकट हो जाती है। जब भगवान राम अंगुल करने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं, उस समय गोदावरी माँ भगवान के चरणों को पकड़ कर बोले, राम मैंने आपका दर्शन किया, मैं धन्य हो गई। मुझे ऐसा गुप्त करो कि मेरे माता पिता को और किसी भी मनुष्य को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं आपको नासिक से गुप्त रूप से आई। भगवान राम ने गुप्त गोदावरी को ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज तक गुप्त गोदावरी का पानी मालूम नहीं पड़ता किधर से आता है और किधर पे जाता है। इसका नाम पड़ गया गुप्त गोदावरी गुफा। यहाँ पर पहला गुफा राम का है, दूसरा गुफा लक्ष्मण जी का है, जहाँ आपको पानी में इतना चल के जाना पड़ेगा। इधर 50 से 60 पेड़ी जाना पड़ेगा। अंदर पे एक रास्ते से जाना है, एक ही रास्ते से जाना है। जिसको सांस का बीमारी हो उस तरह लगता है तो अंदर नहीं जाना, इसलिए कि बहुत से लोग को मालूम नहीं होता, इसलिए हम लोग बताते हैं। चप्पल जूता एक ग्रुप में रखेगा, आपको टिकट का पैसा, चप्पल जूता का पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको इधर टिकट पैसा सब दे दूंगा, बाद में आपसे मैनेजर से मैं आपको मांग लूंगा। जो जिसको जाना
बहने लगा, रक्त बहने लगा तो भगवान ने बाण मारा, कौड़ा 3 लोग गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन 3 लोग में कोई प्रणा कोई बचाया नहीं। तब टर्न वापिस आया, भगवान को गया, भगवान ये काम देते, तब से आज की कौड़ा पूरे और पूरे संसार में ये भगवान का दवा कब है? आया पैर, दाहिने पैर का कुंडल, दाहिने पैर का अंगूठा, जब घुटना टेक करके भगवान ने शोभा को बांधा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता जानकी का माता का पैर, पीछे रखा ऊपर मंदिर
28 फरवरी के छह मास यानी महाशिवरात्रि के साथ उसी में श्रद्धा अनुसार जबरदस्ती है। थोड़ा बहुत 51 101 यज्ञ में काम लेते हैं, लेकिन कोई बंधन कोई जबरदस्ती नहीं। मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है और नहीं मर्जी करिए नहीं। इन लाल कुत्तों को बचा करके परिक्रमा दोनों लगा करके एक परिक्रमा 2 बार जरूरी है, एक राम का एक माता सीता का दान जरूर चाहे। आपको ये भी बता दूं कि भगवान 51 और 101 रुपए का दान इसलिए लिया जाता है कि जब एक साधु ब्राह्मण का पूजन यदि हमारे यहाँ किसी की आत्मा उठा करके परिक्रमा तब होगा जब सब लोग जोर से जोड़ना दे। मंदिर है चित्रकूट पर्वत, ऊपर में पर्वत भगवान का शरीर है और साक्षात आपको मूर्ति दिखेगा भगवान विष्णु जी की, जो पर्वत से निकली मूर्ति का दर्शन है। जब भगवान राम को अयोध्या में त्रेता में 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, उस समय भगवान राम को रहने के स्थान मालूम नहीं था। तो भगवान के जन्म होने के पहले, वनवास होने के पहले वाल्मीकि महाराज ने रामायण को लिखा और रहने के लिए वनवास को लिखा है। उस समय भगवान राम अयोध्या से चल के इलाहाबाद से आते हैं। उस जगह पे त्रिवेणी संगम में भगवान राम स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जब भगवान राम भरद्वाज आश्रम जाते हैं और भरद्वाज ऋषि से रहने के लिए स्थान बोलते हैं, उस समय भरद्वाज ऋषि बोले राम आप यहाँ से जाइए वाल्मीकि आश्रम। जो वाल्मीकि महाराज ने आपके जन्म होने के पहले रामायण को लिखा और रहने के लिए वनवास को लिखा है। जब भगवान राम को मालूम पड़ा, उस समय भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण इलाहाबाद से चल के वाल्मीकि आश्रम आते हैं और वाल्मीकि महाराज से बोलते हैं कि आपने हमारे जन्म होने के पहले रामायण को लिखा और रहने के लिए वनवास को लिखा है। उस समय भगवान राम की बात सुनकर वाल्मीकि महाराज ने चौपाई बताया कि चित्रकूट गिरे करो निवासु, जहाँ तुम्हारे सब भाष हुआ। बोले राम आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट बहुत सुंदर स्थल है, वहाँ साधु संत के एरिया है, वहाँ साधु संत आज भी तपस्या करते हैं। उस समय भगवान राम बोले कि मैं चित्रकूट जाऊंगा, उस पर्वत को कैसे पहचानूंगा। उस समय भगवान राम को वाल्मीकि महाराज ने पर्वत का पहचान बताया। बोले पर्वत आपको दूर से धनुष का आकार दिखेगा और सोने चांदी जैसा पर्वत चमकता दिखेगा। उस समय भगवान राम जब चित्रकूट में आते हैं, एक ही कामना करते हैं कि मुझे चित्रकूट में सुख शांति चाहिए। यहाँ भगवान राम, माता सीता ने बैठकर इस मूर्ति का 11.5 साल पूजन किया और चित्रकूट में वनवास को किया। भगवान राम ने इस मूर्ति का 11.5 साल पूजन किया। शालिग्राम का, शालिग्राम आप लोग को मालूम होता है जैसा आपका मुख होता है, ये साक्षात पर्वत से निकली है, भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। जब भगवान राम यहाँ से पूजन करने के बाद पंचवटी नासिक जाने लगे, उस समय पर्वत आपस में साधु संत ऋषि मुनि जानवर बात करते थे कि भगवान यहाँ से जाएंगे
ये चित्रकूट नाम क्यों पड़ेगा? उस समय राम जी ने इस पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जब मैं चित्रकूट में पहली बार आया था, मैंने एक ही कामना किया कि मुझे चित्रकूट में सुख शांति चाहिए। जैसे आपने मेरी मनोकामना पूरी किया, कलयुग में कोई भी आएगा जिसके घर में संतान प्राप्त नहीं होता, धंधा नहीं चलता, कोई भी कामना करेंगे, आप उनकी मन की कामना पूरी कर देगा। भगवान ने मर्यादा बनाया कि चित्रकूट चिंता हरण, आए सुख के चैन और पाप करे उपचार के देख काम कर रहे हैं। इनके नैन देखने से जो पाप होता है वो नष्ट होता है। जब अच्छा दिन होता है तो भगवान का चित्रकूट में दर्शन होता है। ये नीचे वाली मूर्ति है भगवान राम की बनाई मूर्ति है। जहाँ पर पन्ना के राजा थे, उनकी कोई कामना थी, कामना पूरी होने के बाद शुरू में परिक्रमा मार्ग कराया और राम जी की मूर्ति बनाया। भगवान ने मर्यादा बनाया कि जो भी मेरी बनाई पूजा 11.5 साल नहीं कर सकते, यहाँ 1 दिवस करेगा तो 11.5 बराबर माना जाता है। यहाँ राम का इनके अंदर मूर्ति 7 मूर्ति शालिग्राम। अभी महाराज जी आपको दर्शन कराएंगे, 2 मिनट इनका दर्शन आपको कराएंगे। महाराज जी थोड़ा इनका दर्शन करें। जो 7 शालिग्राम में 5 अंदर रहते हैं, 2 निकलते हैं, जिनका पूजन होता है अपने आप। कभी दूध कभी जल, साल में 1 बार आता है। अभी आपको दर्शन भी कराएंगे। देखिए दर्शन नीचे देखिए।